स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे गुरुत्वीय त्वरण पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव। उसके लिए हमने किसी लैम्ब्डा अक्षांश पे स्थित किसी बिंदु पर अगर कोई कण विरामावस्था में है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण को जी लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया था। जी था वो उस केस में त्वरण था जब घूर्णन को कंसिडर नहीं किया जाए, तो जी लैम्ब्डा और जी में अपने को ये रिलेशन प्राप्त हुआ था कि जी लैम्ब्डा है वो जी के साथ किस प्रकार वेरी करेगा। अब इसका अगर परिमाण लूँ मैं, परिमाण लेने पर परिमाण लिया जाए तो जी लैम्ब्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर लैम्ब्डा का होल स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर करूँगा तो ओमेगा 4 आर स्क्वायर को स्क्वायर लैम्ब्डा साइन स्क्वायर लैम्ब्डा। ठीक है, हमें पता है सिंस ओमेगा है वो अर्थ के लिए क्या लिखा था हमने 7.29 इंटू 10⁻⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब ओमेगा क्या है, अत्यंत छोटा है ये। ठीक है, इसका मतलब ओमेगा 4 से संबंधित जो टर्म है उनको क्या मान सकते हैं हम, नगण्य। नगण्य माना तो इस टर्म के कंपैरेटिवली ये टर्म है वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। तो जी लैम्ब्डा क्या बनेगा, केवल ये टर्म स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर लैम्ब्डा। ये जो 10 नंबर समीकरण है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि लैम्ब्डा अक्षांश पर स्थित किसी बिंदु पर जी लैम्ब्डा है वो जी के साथ किस प्रकार वेरी करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ऐसा मानूं यदि जी लैम्ब्डा व जी के मध्य कोण थीटा हो तो, ठीक है, देखो इस टाइप का कंसिडर किया था हमने, ये अर्थ इसको लैम्ब्डा माना था हमने। ठीक है, ये स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर था, ये भी लैम्ब्डा था। ये डायरेक्शन थी अपनी जेड डैश, इधर माना था एक्स डैश और यहाँ कहीं था वाई डैश। जी लैम्ब्डा आपने निकाला, उसमें एक तो आ रहा है माइनस के केप डायरेक्शन में, तो ये के केप डायरेक्शन है तो ये माइनस के केप, मतलब एक तो इधर आ रहा है वो क्या है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर लैम्ब्डा, वो तो किधर आ गया माइनस के डैश डायरेक्शन में। दूसरा किधर आ रहा है माइनस जेड डैश में, तो ये जेड डैश है तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस जेड डैश। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्ब्डा। ठीक है, तो जी लैम्ब्डा का ए कंपोनेंट ये हो गया, ए कंपोनेंट ये हो गया, तो रिजल्टेंट यहीं कहीं हो जाएगा, ये मान लिया मैंने, जी लैम्ब्डा वेक्टर। जी इस डायरेक्शन में होगा अर्थ के सेंटर की ओर, इन दोनों के बीच का ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो ये क्या है ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर लैम्ब्डा अपॉन जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर लैम्ब्डा। फिर ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी है, स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, जी के कंपैरेटिवली इसको ऑलमोस्ट अगर नेग्लिजिबल मानूं तो टेन थीटा हो जाएगा ऑलमोस्ट ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर लैम्ब्डा अपॉन जी। ये थीटा हो गया लैम्ब्डा अक्षांश के किसी भी बिंदु पर घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण और घूर्णन नहीं कंसिडर करने पर गुरुत्वीय त्वरण जी, यानी जी लैम्ब्डा और जी के मध्य का क्या हो गया, कोण। अब हम ये चेक करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर स्थित अलग अलग बिंदुओं पर जी लैम्ब्डा और थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखो
केस फर्स्ट कंसिडर करूं, पहला मान लूं ध्रुवों पर, अब ध्रुवों पर स्थित किसी बिंदु के लिए लेमड़ा जो है ध्रुवों के लिए ये इंक्रीज होकर लेमड़ा कितना हो जाएगा 90, लेमड़ा हो गया 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री तो हो जाएगा 0 और साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो जी लेमड़ा लिख लें पहले, तो क्या होगा कोस 90 0 हो गया, तो जी लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो गया जी, और टेन थीटा भी 0 हो गया, इम्प्लाइज थीटा भी क्या हो गया 0। तो ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ध्रुवों पर जी लेमड़ा और जी बराबर है, यानी ध्रुवों पर पृथ्वी के घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पृथ्वी का कोणीय भी कितना ही हो जी का मान क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी ध्रुवों पर घूर्णन का प्रभाव नहीं होगा। सेकंड थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या बताया था हमने जी लेमड़ा और जी के बीच का कोण, थीटा 0 आ रहा है, इसका मतलब जी लेमड़ा किसकी डायरेक्शन में होगा जी की डायरेक्शन में, ठीक है। यानी ध्रुवों पर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण जो जी लेमड़ा है वो वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण जी की दिशा में होगा, यानी हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। सेकंड केस यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ, केस सेकंड, भूमध्य रेखा पर इक्वेटोरियल प्लेन की बात कर लें तो वहाँ लेमड़ा क्या होगा 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 0। तो जी लेमड़ा कैलकुलेट करें, जी ये तो था ध्रुव पर, यहाँ जी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर क्या होगा कोस लेमड़ा की वैल्यू 1 जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। देखो कोस थीटा की कोस 0 की वैल्यू 1 आ रही है, ये कोस थीटा की कौन सी वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब ये मान अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी मिनिमम, यानी ये जी की कौन सी वैल्यू होगी जी लेमड़ा की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यानी अलग अलग अक्षांश के लिए जी का मान अलग अलग होगा, तो विषुवत रेखा पर इसका जो मान होगा वो क्या होगा न्यूनतम, यानी पृथ्वी के घूर्णन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जी पर पड़ेगा वो किस पॉइंट पे होगा विषुवत रेखा पर। इसके अलावा टेन थीटा अगर कैलकुलेट करें तो टेन थीटा में क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा जी टेन थीटा का जो कंपोनेंट होगा उसमें एक कंपोनेंट आ रहा है वो ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी ये कोस स्क्वायर लेमड़ा नहीं आ रहा था, ये ओमेगा स्क्वायर साइन लेमड़ा कोस लेमड़ा आ रहा था, ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमड़ा कोस लेमड़ा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना। तो पहले केस में हमने क्या कहा था 90 पे कोस लेमड़ा 0 हो रहा था तो 0 हो गया, अब 0 पे साइन लेमड़ा 0 हो गया तो क्या हो गया 0, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी इस केस में भी जी लेमड़ा और जी की डायरेक्शन है वो क्या होगी सेम, यानी पॉइंट चाहे ध्रुवों पर हो चाहे विषुवत रेखा पर हो दोनों केस में जी लेमड़ा और जी की डायरेक्शन क्या होगी सेम। जबकि बात अगर घूर्णन की करें तो घूर्णन का जो प्रभाव है उसके कारण गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन की बात करें तो ध्रुवों पर तो घूर्णन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि विषुवत रेखा पर जो परिवर्तन है वो क्या होगा मैक्सिमम। एक केस और कंसिडर कर लेते हैं, केस थर्ड, अगर मान लूँ लेमड़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री, लेमड़ा 45 तो कोस लेमड़ा इज इक्वल टू कोस 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 इम्प्लाइज तो जी एट लेमड़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कोस 45 1/√2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2,
तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई क्या हो जाएगा। तो अगर एक केस और कंसिडर करूँ, लेमडा इज इक्वल टू 60 डिग्री लूँ तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। देयर इम्प्लाइज जी एट लेमडा इज इक्वल टू 60 डिग्री क्या हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इट मीन्स देखो जी लेमडा एट ध्रुवों की बात करें तब तो जी के बराबर आ रहा था, जी लेमडा एट विषुवत रेखा इक्वेटोरियल प्लेन वो क्या आ रहा था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो जैसे ये अर्थ है, ये जो एंगल है लेमडा वो यहाँ से बनेगा इसके सापेक्ष लेमडा, यहाँ लेमडा 0 होगा, इसका मतलब ये विषुवत वाला पॉइंट हो गया, यहाँ 90 होगा मतलब ये भूमध्य रेखा हो गई। तो हम यही करें कि अगर ये वाला पॉइंट यहाँ होगा उस समय तो जी लेमडा और जी सेम होंगे, जैसे जैसे इधर आएगा परिवर्तन होगा। परिवर्तन देखो 45 डिग्री पे क्या हो रहा है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2, 60 पे ओमेगा स्क्वायर आर बाई 4, 90 पे क्या हो गया 0 और यहाँ क्या हो गया मैक्सिमम। यानी घूर्णन का प्रभाव सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पे होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा तो प्रभाव कम होता जाएगा, क्योंकि 45 पे देखो कितना परिवर्तन हो रहा है ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2, फिर 60 पे ओमेगा स्क्वायर आर बाई 4, फिर 75 पे और कम हो जाएगा और 95 पे प्रभाव क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमने इस क्लास में ये ज्ञात किया कि किस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, और वो अलग अलग लेमडा के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी अलग अलग। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।